मुझे पता है फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज स्क्रीन पे डायरेक्ट ये दिखा दिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है लिथुआनिया का। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, पूरा समझाऊँगा और इसका सलूशन भी बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखेंगे, फ़ायदा आपका ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, लिथुआनिया मैग्निस का अपडेट है कि 1 दिसंबर से फॉरनर्स विल ओनली बी एबल टू अप्लाई फॉर टीआरपी इन देयर होम कंट्री, विल ओनली बी एबल टू अप्लाई फॉर टीआरपी इन देयर होम कंट्री एक्सेप्ट इफ दे विल अप्लाई फॉर टीआरपी ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली रीयूनिफिकेशन। ठीक है, इंटेंट टू वर्क अ हाईली क्वालिफाइड जॉब, जो पहले रूल था। ठीक है, वही की स्टडी है, रिसर्च है वो। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, From 1st of December, foreigners will only be able to apply for TRP in their home country, except if they will apply for TRP on the basis of family intent to work a highly qualified job। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंटेंट टू वर्क हाईली साइंटिफिक एजुकेशन एज वेल एज डॉक्टर स्टडीज। ठीक है, पीएचडी कर सकते हैं और अगर कोई फॉरेनर कंपनी से ट्रांसफर हो रहा है वो कर सकते हैं। दीज ग्रुप्स विल बी एबल टू अप्लाई एट एनी वीएफएस ऑफिस अब्रॉड। मतलब अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई, फैमिली है, अगर आप क्वालिफाइड जॉब में हैं, कंपनी ट्रांसफ़र हैं, साइंटिफिक रिसर्च पे हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आप किसी भी वीएफएस अब्रॉड में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो भी है उनको कहा करना है फॉरनर्स विल ओनली बी एबल टू अप्लाई फॉर टीआरपी इन देयर होम कंट्री। ठीक है, अब लोग क्या समझ रहे हैं कि अब हमें वीएफएस दिल्ली में ही अप्लाई करना है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें तो वीएफएस दिल्ली का नाम कहीं भी आया नहीं है फ्रेंड्स, कहीं भी नहीं आया है। ठीक है, अब क्योंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस न्यूज़ से इतना घबराइए मत। ठीक है, क्योंकि ये 1 दिसंबर से न्यूज़ चालू होने वाली है। यहाँ देखिए, मैंने आपको डेट दिखाई है, 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर में अभी टाइम है। अगर आपका अपॉइंटमेंट अभी मिल रहा है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। ये 1 दिसंबर से रूल लागू हो रहा है, अभी से घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसका सलूशन क्या है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपका जो मीडिएशन लेटर है, अगर वो 1 दिसंबर के पहले उसकी वो 4 महीने, देखिए कोई भी मीडिएशन लेटर होता है उसकी वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू 4 महीने होती है। ठीक है, ये आपको पता है। उस 4 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है, आपको डॉक्यूमेंट अपनी फाइल बना के वीएफएस में सबमिट कर देना होता है 4 महीने के अंदर अंदर। अगर आपका 4 महीना अभी नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, सबमिट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगापुर वीएफएस में आप मेल के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन अभी अगर मेल करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। अगर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना सबमिट कर दीजिए। 1 दिसंबर के पहले आप सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका 4 महीने वाला क्लॉज वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ को समझिए, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हर यूरोपियन कंट्री की एम्बेसी यहाँ बना के रखी है इंडिया में। अब एम्बेसीज क्यों बनाई जाती हैं, एम्बेसीज क्यों बनाई जाती हैं? आपने कभी सोचा एम्बेसी क्यों बनाई जाती है? सबसे पहले ये होता है कि समझ लीजिए, अब लिथुआनिया एम्बेसी की बात करते हैं। लिथुआनिया एम्बेसी इंडिया में क्यों बनाई है? कोई लिथुआनिया के अगर सिटीज़न है, यहाँ काम कर रहे हैं, उनको वो देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। दूसरा, अगर लिथुआनिया और इंडिया के रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। तीसरा, कि अगर समझ लीजिए कि कोई अच्छा ट्रेड डील, टेक्नोलॉजिकल डील या फिर कमर्शियल डील ये हो रही है, तब एम्बेसीज को बीच में मीडिएटर बन के कर सकती है। ठीक है, इसी इम्पॉर्टेंट रिलेशन में एक रिलेशन ये भी होता है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइज। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशन इससे आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लिथुआनिया एम्बेसी में अगर आप उसका होम पेज खोलते हैं फ्रेंड्स, तो उसके होम पेज में बहुत अच्छे डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप डिटेल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, खुद देखिए आप। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए 2 ईमेल एड्रेस यहाँ लिखे हुए हैं। ये क्यों दिए हुए हैं? काउंसिल डॉट, ये जो दिया है council.in1@urmlt, ये क्यों दिया हुआ है? क्यों दिया हुआ है बताइए, ये क्यों दिया है? काउंसिल मतलब क्या होता है? काउंसिल मतलब होता है काउंसलर एक्सेस, काउंसलर सपोर्ट। ठीक है, अगर आप इसके वेबसाइट पे आते हैं
यहाँ पे देखिए जो 3 बिंदु हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं बिंदु पे, तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज़ें खुलती हैं एम्बेसी में। क्या क्या लिखा है इसमें देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा है ट्रैवल एंड रेसिडेंस, वेलकम टू लिथुएनिया, ठीक है। अगर आप ट्रैवल एंड रेसिडेंस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपके सामने ये पूरा ऐसे यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए पूरा यहाँ पे खुलता है, और यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये काउंसलर सर्विसेज आती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है लीगलाइजेशन ऑफ इंडियन डॉक्यूमेंट्स, अपोस्टाइल, इन्फॉर्मेशन फॉर डिटेन पर्सन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, कंप्लेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। कमिंग टू लिथुएनिया भी लिखा है इसमें। अगर आप लिखेंगे, ये देखिए इसमें फिर यहाँ पे क्या लिखा है, आप खुद पढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पे ये देखिए, अब ये क्यों लिखा हुआ है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर रहा है, वो अगर चाहता है कि आप लिथुएनिया आइए, अगर एम्प्लॉयर ने ये मन बना लिया है कि हाँ भाई मुझे इस ABC बंदे को लिथुएनिया लेके आना है, वो लिथुएनिया एम्बेसी को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और उस मेल में इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं कि भाई ये जो ABC बंदे हैं, या 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, ये मुझे अर्जेंटली अपनी कंपनी में चाहिए। तो जो अभी नया रूल आ रहा है, अगर वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी वजह से मुझे लॉस होगा। ये अपने एम्प्लॉयर की ऑफिशियल ID से लिखवाइए। जो लोग लिखवा रहे हैं उनका काम हो रहा है, डायरेक्ट सबमिशन होगा। फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, एम्प्लॉयर काफ़ी चीज़ें कर सकता है अगर आप एम्प्लॉयर को कन्विंस करते हैं, और एम्प्लॉयर कन्विंस है कि वो आपको अपनी कंपनी में लिथुएनिया में लाना चाहता है। मैं बता रहा हूँ, आप करके देखिए फ्रेंड्स, आप करके देखिए। ये ईमेल ID ऐसे ही नहीं दी हुई है यहाँ पे, ऐसे ही नहीं दी हुई है कि आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप इस पर रेजिडेंस परमिट या नेशनल डी वीज़ा पे जब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आप इसमें यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए। और दूसरा मैंने जो आपको बताया, इसी के बगल में ये देखिए, ये इसी के बगल में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिडेंस परमिट। इसी के बगल में आप देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पढ़िए। ये ईमेल एड्रेस क्यों दिया हुआ है फ्रेंड्स, council.in@url.multi क्यों दिया हुआ है, आप सोचिए, ऐसे ही दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। और अगर उसके आगे आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, फॉर काउंसलर एक्सेस, काउंसलर इंक्वायरीज, काउंसलर एक्सेस। एक बार मेल करके देखिए, अगर एम्प्लॉयर आपका तगड़ा है, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, मैं बता रहा हूँ आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। इस चीज़ को करके देखिए फ्रेंड्स। 1 दिसंबर वाला रूल ठीक है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने एम्प्लॉयर या अगर अपने एजेंट से कराए, एजेंट से बोलिए कि एम्प्लॉयर को कन्विंस करेंगे कि भाई आप एम्बेसी को मेल करिए। एम्बेसी होती ही है इस कंट्री में, किसी कंट्री में सपोर्ट देने के लिए। तो अगर आपके एम्प्लॉयर को सपोर्ट चाहिए, एम्बेसी को मेल कराइए, लिथुएनिया एम्बेसी दिल्ली को मेल कराइए। आप देखिए कैसे आपका काम बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।